संतुलन व आकर्षण की सबसे बड़ी राशि तुला राशि, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस खास कार्यक्रम में, जहां हम जानने वाले हैं जून 2025 को। ये एक ऐसा महीना है कि अब बड़े उड़ान उड़ने का समय आ चुका है। एक ऐसा महीना जहां पूर्व में आपने देख लिया है कि लगभग 4 बड़े ग्रह अपना अपना स्थान परिवर्तन करके एक नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो वहीं पर बचे हुए ग्रह इसी महीने अपना गोचर परिवर्तन करके एक बड़ी उपलब्धि को हम तक जोड़ने जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, एक एक बातों को समझिएगा। सबसे पहले आपके अपने राशि के स्वामी शुक्र को यदि देखें तो इनका प्रभाव सप्तम भाव पर बना हुआ है। सप्तम भाव पर शुक्र उपस्थित होकर के आपके अपने राशि पर ही इनकी 7वीं दृष्टि प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य में यदि नरमा गर्मी थी तो वो अब नहीं रहेंगी, अर्थात इस महीने आपके स्वास्थ्य बेहतर रहेंगे। शुक्र को प्रेम कहा गया है, सप्तम भाव पर स्थित रहेंगे, इसलिए जीवन साथी या जीवन संगिनी से इस समय पर प्रेम अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे को समझ करके आगे कार्य को नियंत्रित करा पाते हैं। वहीं पर धन की स्थिति देखा जाए तो अभी तक पिछले 4 से 5 महीने यदि देखें पीछे समय को, तो मंगल दो धनेश बनते हैं, वो कभी अपने शत्रु बुध की राशि पर जाते थे तो कभी नीच अवस्था पर आ जाते थे वक्री अवस्था में, जिसके कारण हमको आर्थिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा। द्वितीय भाव कुटुंब का है, कौटुंबिक अशांतियों को भी यदि हमने देखा है तो एक खुशखबरी ये है कि ठीक 6 जून का वो समय आता है जिस दिन मंगल अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके अपने परम मित्र सूर्य की राशि पर प्रवेश कर जाते हैं, और वो स्थान होगा ठीक इनकम के भाव पर मंगल देव विद्यमान रहेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन यदि जोड़ा जाए तो एक तरफ धन, दूसरी तरफ लाभ, अर्थात धन लाभ का अवसर भी ये मंगल हमको प्रदान करके दिला पाते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव का प्लेसमेंट 6ठे भाव पर बना हुआ है। अब इस स्थिति को आप ऐसा जानिए कि अपने घर से तीसरे घर पर शनिदेव हैं। जब भी गोचर में शनिदेव तीसरे घर पर गोचर करते हैं एक शुभ गोचर माना जाता है, अर्थात प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूरा कराने के लिए एक अनुकूल समय होगा। कोई कोर्ट के संबंधी पुराने काम चल रहे हैं तो उस पर हमको विजय मिलती है। हालांकि शनि का गोचर अभी आगे 2.5 साल का रहेगा, तो उन 2.5 साल तक भी हमको कई प्रकार के परेशानियों से हमको मुक्त करा करके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ठीक अगला जो गोचर होगा वो आपके पंचम भाव पर राहु देव विद्यमान है। 18 मई को राहु देव पंचम भाव पर उपस्थित हुए हैं। 11 नंबर की राशि इच्छाओं की पूर्ति की राशि है, और राहु को हम स्वयं एक मृग तृष्णा अर्थात एक बड़ी इच्छाओं की पूर्ति मानते हैं। कोई बड़े लाभ के अवसर बन सकते हैं, इस बात में कोई दो मत की राय नहीं है। ये एक ऐसा महीना है जहां हम लाभ के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, और बहुत जल्दी कहें तो ये राहु हमको अपने मंजिल तक पहुंचा जाता है, क्योंकि ये राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको बस चाहिए ही चाहिए। आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। नौकरी में यदि समझें तो 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और सिद्ध भाग्य भाव पर है, और ऊपर से शनि देव स्वयं जो कि कर्म के कारक हैं स्वयं नौकरी के घर पर है। नौकरी में भी एक अच्छे पोजीशन को ये हमको प्रदान करते हैं। माना कि शनि देव हार्ड वर्क मानते हैं, ज्यादा मेहनत मांगते हैं। यदि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो शनि का भी ये वादा है, आपके योग कारक हैं, आपको कैरियर में उन्नति देना, नौकरी में सफलता प्रदान करना शनि का भी वो दायित्व है, उनका कर्तव्य है। अगले ग्रह के रूप में देखते हैं अगले हाउस को, अगले घर को, जो कि सप्तम भाव। सप्तम भाव आपका बिजनेस है, जहां पर शुक्र बैठे हैं। शुक्र को हम धन बोलते हैं, अर्थात धन और व्यापार दोनों का समावेश हमको इसी महीने देखने को मिलेगा। खासकर 29 तारीख तक का समय व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। यदि कोई विवाह करना चाहे तो शुक्र को हम विवाह के कारक के रूप में देखते हैं, अर्थात विवाह के लिए भी, दाम्पत्य खुशहाली के लिए भी ये शुक्र एक प्रभावी ग्रह होगा जो हमको अनुकूलता से जोड़ जाएगा।
ठीक इसके बाद सूर्य बुध का योग बुधादित्य राजयोग बना तो है हमको, लेकिन वो भी कहां बना, तो अष्टम भाव पर। तो 15 तारीख के बाद जब सूर्य अष्टम भाव को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो कुछ रुकावटें जो धन लाभ को लेकर के बनी हुई हैं, उन रुकावटों से हमको मुक्ति मिलता है। कोई बड़े हमारे कार्य पूरे होते हैं, क्योंकि लाभेश है। लाभेश का मतलब सिर्फ धन से नहीं होता, लाभेश का मतलब जो हम चाहते हैं, जो लाभ हम चाहते हैं अपने जीवन में, वो लाभ हमको 15 जून के बाद भाग्य भाव पर गया हुआ सूर्य हम तक पहुंचाने जा रहा है। ठीक 6 जून का वो समय होगा जिस दिन बुध भी अष्टम भाव को छोड़ करके अपने स्वयं की राशि अर्थात सदैव के लिए आपके भाग्य के मालिक हैं और भाग्य भाव पर ये उपस्थित हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा यहाँ पर, जहां पर आप उच्च अधिकारियों से आप अपना संपर्क स्थापित कर पाते हैं। पिताजी से जुड़े हुए कोई ताल्लुकात यदि मधुर नहीं है, कोई संबंध यदि खराब है या उनके स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी है, तो वो भी एक अनुकूल स्थिति को जन्म देगा। कोई धार्मिक यात्रा या फिर कोई तीर्थ यात्रा या अपने परिवार के संग कोई लंबी दूरी के यात्राओं का योग भी इस महीने प्रभावी रहेगा। ठीक 10वें भाव पर चलते हैं, जो कि आपके करियर का स्थान है। मंगल चंद्रमा एक संग मौजूद है, जहां पर महालक्ष्मी राजयोग का अवसर हमको देखने को मिलेगा। माना कि मंगल यहां नीच के हैं, 6 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल अपने मित्र की राशि पर प्रवेश करते हैं तो कोई रुका हुआ कार्य पिछले 4 महीने से 5 महीने से जो रुका हुआ है, अब वो कार्य हमारे आगे बढ़ने की गति बढ़ जाएगी। लाभ के घर पर देखें तो केतु जैसा ग्रह विद्यमान है। जितना अधिक आप पूजा पाठ में संलग्न रहेंगे, जितना अधिक आप स्पिरिचुअल बनेंगे, ये केतु जहां पर मौजूद है अर्थात लाभ भाव पर है, लाभ की अधिकता को बढ़ा जाएगा। इस समय पर आप ज्यादा सोशल हो पाते हैं, समाज से जुड़ पाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यही केतु पंचम भाव पर है, बड़े भाई बहनों से जो संबंध है उसको मधुर रखिएगा, अन्यथा कोई विवाद की स्थिति भी बन सकती है। अब आइए 12वें घर पर। 12वें घर के स्वामी बुध हैं और बुध एक पॉजिटिव पोजीशन पे आ रहे हैं 6 तारीख को, अर्थात खर्चे अधिक बने हुए हैं तो उस पे 6 तारीख के बाद विराम लगता है। कोई विदेशों से जुड़े हुए कार्य यदि अटक रहे थे तो 6 तारीख के बाद जैसे ही बुध अपने स्वयं की राशि पर आएंगे तो वहां से जुड़े हुए कार्य भी हमारे पूरे होने की गति जो है बढ़ जाएगी। क्या उपाय इस महीने करने होंगे, तो विशेष तौर पर 15 तारीख तक सूर्य हमको अष्टम भाव पर मिलेंगे, इसलिए विशेष इस महीने को अच्छा बनाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप किया जा सकता है, या फिर भगवान सूर्य को आप जल अर्घ दे करके भी इस सूर्य को मजबूत बनाते हुए अपने लाभ के दायरे को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय